देखिए, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। पूरे देश में हम जहाँ जहाँ जाते हैं, लोग रुआ से होते हैं, रोते हैं। लोग पूछते हैं कि हम आत्महत्या क्यों न करें, क्यों ना हम सामुदायिक आत्महत्या करें। इतना बड़ा गुस्सा होने के बाद अगर सरकार को ये समझ में नहीं आता है तो इतनी कम सेंसिटिविटी सरकार में ठीक नहीं है। कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक ओर केंद्र सरकार एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं से वार्ताओं का दौर जारी रखकर और सरकार के मंत्री पेंशन बढ़ाने का आश्वासन देकर मसले को शीघ्र हल करने का दिखावा कर रहे हैं, वहीं अब की पेंशनर भी सजग हैं। वो अपने आंदोलन को और तेज कर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 18 सितंबर को एनएसी की जूम मीटिंग में राष्ट्रीय नेताओं ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र में कई बड़ी बड़ी सभाएं करने और शीघ्र ही एक दिन देश भर में ईपीएफओ का घेराव करना प्रमुख थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ सभाएं करने का प्रोग्राम है उसके बारे में भी बताया था। और अभी इसका असर बिल्कुल इलेक्शन पे पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं इसमें। अभी 21 तारीख को हमारा नासिक, 22 तारीख को पुणे, 23 तारीख को नगर के एक जगह पे है और 24 को औरंगाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग है, 25 को भीड़ में है और फिर उसके बाद सोलापुर, नांदेड़, परभणी, अमरावती, हर जगह मीटिंगें होगी और इसका असर इलेक्शन पे पूरी तरह से पड़ेगा। जो मीटिंग के सुझावों के आधार पर महाराष्ट्र के नासिक में 21 सितंबर को, पुणे में 22 सितंबर को, संभाजी नगर में 23 सितंबर को, बजाज नगर संभाजी नगर में 24 सितंबर को और बीड में 25 सितंबर को पेंशनरों की सभाएं हैं। यह सभाएं बड़े स्तर पर हैं, जिसमें कुछ सभाओं में कई दलों के सांसद, विधायक और बड़े नेता शामिल होंगे। और 1 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में विशाल रैली होगी, जिसमें देश भर के अनेक राज्यों से पेंशनर शामिल होंगे। पक्ष विपक्ष के सांसदों, नेताओं के इस महारैली में आने से यह पेंशन आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसी बीच अनेक राज्यों में सभाएं होंगी और दिल्ली में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात कर सरकार से वार्ता का दौर भी जारी रखा जाएगा। देश भर से पेंशनरों की आवाज़ उठे, इसके लिए 27 सितंबर को सभी ईपीएफओ ऑफिस का घेराव पेंशनर्स करेंगे, तो सरकार की टाल-मटोल की नीति पर करारा प्रहार होगा। जैसा कि कमांडर साहब ने कहा भी है कि यही मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं देना है। फिलहाल यही ताज़ा अपडेट है। आप अपने स्तर से जो कर सकते हो करें। अपने आसपास हो रहे पेंशन आंदोलन में भाग जरूर लें, क्योंकि सरकार पर तुरंत दबाव बनाना ज़रूरी है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। वीडियो के अंत में बेल का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।